Hello and welcome guys to my channel The Purple Insights Tarot in हिंदी। तो ये इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो उन सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे जो इस वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस 11/11 पोर्टल खुलने के बाद हम सभी के लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। आप लोग अगर टैरो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा कि आज 11/11 जो है 11 नवंबर, तो आज जो है ये 11/11 पोर्टल खुल रहा है। तो इसी लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये नंबर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है न्यू बिगनिंग्स के लिए। अगर काफ़ी टाइम से आपका कोई काम रुका पड़ा है तो वो काम अब आपका पॉसिबल हो सकता है और बहुत ही मेजर चेंजेस, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आ सकती है। तो आज के इस रीडिंग के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में ये 11/11 पोर्टल खुलने के बाद क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और हम गाइडेंस भी देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि हम पूरा इस पीरियड का लाभ उठा सकें। तो आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं दो क्रिस्टल्स हैं, एक है टाइगर आई और है रेड जैस्पर। तो आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये दोनों क्रिस्टल्स में से कोई एक क्रिस्टल आप चूज़ कीजिए। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। जब आप ये चूज़ कर लें तो आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये टाइगर आई चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड से। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक ही बार रीडिंग करेंगे। तो कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। दूसरा है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ऑल राइट। ऑल्सो द लास्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। देन 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स।
2 of swords, okay, and the last 10 of swords, okay. तो क्लियरली जो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ग्रुप नंबर 1, आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, चांसेस है कि आप में से काफ़ी लोग इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस ये बैकग्राउंड नॉइज़ेस के लिए। तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप लोग में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहले पार्टनरशिप आप चाह रहे थे, रिलेशनशिप में अगर आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई होता, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आपको ऐसा हो सकता था कि शायद आप किसी को पसंद करते थे बट सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, या फिर आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई आए बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इस 11/11 पोर्टल खुलने के बाद जो पहली चेंज आपके लाइफ में है, कुछ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो है, वो ये कि अब जिस इंसान का इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, अब वो पॉसिबिलिटी खुल चुकी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, ठीक है, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप आप कायम कर सके। जैसे कि आपकी शादी हो सकती है, आपको शादी के लिए ऑफ़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम से अगर उनके घर में, फैमिली में किसी तरह की सेलिब्रेशन रुकी हुई थी, तो अब ये पोर्टल के खुलने के बाद आपके वो रुकी हुई सेलिब्रेशंस आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। चाहे वो शादी हो, किसी भी तरह की खुशियाँ हो जो आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे, आपके पास वो मौका आएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके काम के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, या वो जैसे कोई नई बहू है, वो अपने नई शादी होकर आई है और उसके ससुराल वालों के लिए वो चाहे जितना भी कर रही है, उसे बदले में कुछ भी मतलब अच्छी चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही हो, कहने का मतलब है। तो आप लोगों के काम को, आप लोग जो अपने एल्डर्स की जो परवाह कर रहे हैं, उनके लिए जो भी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको अब अप्रिशिएशन मिलेगा। आपके करियर में, आपके काम के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जिनका काम स्टार्ट नहीं हो रहा था, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपना काम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे थे, वो जॉब ऑफ़र आपको आगे मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक कहीं अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ सोच रहे थे कि अप्लाई कर देते हैं, जो होगा देखेंगे, या ना भी किया हो, तो अब आप अपने जॉब के लिए आप ऑफ़र कर सकते हैं, या जो बिज़नेस है आप स्टार्ट करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, अब आप उसको शुरुआत कर सकते हैं और वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो दूसरों की बातों में आके काफ़ी टाइम से बहुत ही डिप्रेशन फेज में चले गए थे। लोगों की बात, मतलब उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ दूसरों की बात को लेकर के अपने डिसीजंस ले रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ था कि सारी चीज़ें बैकफायर की, क्योंकि वो आपकी खुद की सोच, आपका खुद का डिसीजन नहीं था, आप लोगों से इन्फ्लुएंस थे। तो अभी आप वो सारे बंधन तोड़कर अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं, आप इन्फ्लुएंस अब नहीं होंगे, अब आप अपनी ही डिसीजंस लेंगे। अब खुद आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप खुद के डिसीजंस खुद ले पाएंगे। देन 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स जो है, इसमें तो क्लियरली मैं आपको यही मैसेज दे सकती हूँ कि काफ़ी टाइम से अगर आप में से कुछ लोग अगर पेट्स रखना चाहते थे और वो नहीं रख पा रहे थे, तो अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो पॉसिबिलिटी आएगी कि आपके घर में भी एक फर बेबी आ सकेगा। प्लस कुछ लोग जो आंख बंद करके दूसरों पे भरोसा कर रहे थे या मजबूर थे कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, अब ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि आप उन सारे बंधनों को तोड़ेंगे,
आप अपनी आँख पर से वो पट्टी हटाएंगे और ऐसे लोगों को अपने से दूर रख पाएंगे आप, और आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी कि आपको उनकी बात सुननी पड़े। ठीक है। देन द लास्ट टैरो दैट वी हैव इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप में से काफ़ी लोग जो डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप में थे या किसी ऐसे जॉब में थे जो फुलफिलिंग नहीं थी या आपको काफ़ी परेशान कर रही थी या जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं थी, तो आप फाइनली उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर पाएंगे। अब फाइनली आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि अब आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो टैरो के थ्रू आपके लिए यही मैसेजेस थे। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या क्या है। पित्त इन रिवर्स, देन प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर सील्स, इसके बाद है ड्रूइड, होल्ड द स्पेस, और आखिरी कार्ड है शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो देखिए गाइस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कि किसी काम को लेके अगर आप पैशनेट थे तो कहीं ना कहीं आपका वो पैशन जो था वो ख़त्म हो गया था, वो पैशन कम हो गया था। तो अब क्या है कि इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके अंदर वापस से वो पैशन आएगा। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको एक्चुअली ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर उस पैशन को वापस से जगाने की कोशिश करें। आपने अगर किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो अब आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप वापस से अपने अंदर उस उम्मीद को लाएं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, गुस्से को कम करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग आप में से इम्पेशेंट है, आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ताकि आप पिछले जो आपने गलतियाँ की हैं, पिछले टाइम पे इम्पेशेंस रह के आपने जो चीज़ें खोई हैं, जो चीज़ें नहीं कर पाए आप, वो सब गलती आप वापस दोहराएंगे। तो इस पोर्टल के खुलने के बाद आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। जो चीज़ जैसी हो रही है आपको वैसी होने देना है। देखिए, ज़िंदगी इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा ही हो। ज़िंदगी आपके तरीके से नहीं चलती, बल्कि आपको ज़िंदगी के तरीके से चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को, आपकी हर चीज़ को लाइफ के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको फाइट नहीं करना है। अगर आप फाइट करोगे तो आप वहीं अटक कर रह जाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं और उन मुश्किलों को आप फेस करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को पार कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जैसे अगर कहीं से किसी नदी से जैसे पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन कोई संकरा एरिया है, वहाँ पे कोई बोल्डर या किसी वजह से वहाँ पानी का बहाव रुक गया है, तो उस धीरे धीरे वहाँ पे वो पानी अगर कहीं और जाने का रास्ता नहीं तो वो जमता चला जाएगा। लेकिन अगर उस बोल्डर को हटा देंगे तो वापस फिर से वहाँ पे एक अच्छी तरह से फ्लो होने लगेगा। तो लाइफ भी ऐसी ही है, और आपको फाइट नहीं करना है। आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, आपको लाइफ के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ड्रॉप योर शील्ड्स। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड होकर के लाइफ स्पेंड कर रहे हो। जैसे कि हमें ये नहीं करना है तो नहीं करना है, हमें यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, या आप लोगों में वो डर है कि अगर हमने ये किया तो हमारा ये नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना क्या है कि इन सब बातों से आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बार जो आपने अभी डिसीजन ले लिया अपने काम को लेके या रिश्ते को लेके कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है तो करनी, तो इस बार आप वापस मत पलटिएगा। उस काम को लेकर के आप पूरा दृढ़ रहिए कि नहीं हमें ये करना ही करनी है। जब तक आपका खुद का किसी काम को लेकर के दृढ़ता नहीं रहेगा, आप उस चीज़ को आगे नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब चीज़ों को करते हुए आपको हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट करना है। देखिए, हम सभी के गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वो सब हमें गाइड कर रहे होते हैं। बट हम अगर बैठे बैठे सोचेंगे कि वो हमारी मदद कर दे तो ऐसा नहीं होगा। हमें उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो हमारी मदद करें। और वो मौका हम कैसे दे सकते हैं?
थोड़ा सा झुक कर, अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा कि वो आपको मदद कर पाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उनके ऊपर शक नहीं करना, आपको उनके ऊपर डाउट नहीं करना है। अगर आप उन पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपके हर चीज़ में हेल्प कर पाएंगे। और देखिए फिर आपका काम कैसे आसान होता है। तो ग्रुप नंबर 1 गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है। एंड अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। एंड काफ़ी फ्री रीडिंग्स भी मैंने देने का सोचा है। तो पहले देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेरा चैनल कैसा चलता है, उसके बाद में आगे पर्सनल एंड फ्री रीडिंग्स देने के लिए सोचूंगी। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है। एंड मुझे अच्छा लगेगा आपकी अगर कोई राय हो। तो टिल देन दूसरी वीडियो आने तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर। हे ग्रुप नंबर 2 पर्पल इनसाइट्स टैरो में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो शुरुआत हम टैरो से करते हैं। ओके, इसे हम साइड रख देते हैं। वैसे आपके लिए पहली कार्ड जो आई है वो तो एक तरह से गुड न्यूज़ ही है। गाइडेंस एंड एडवाइस कार्ड्स देखते हैं आप। आप लोगों को एडवाइस की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं। ओके, तो देखते हैं टैरो में आपके क्या क्या आए हैं। तो पहला कार्ड है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके 9 ऑफ swords in reverse and knight of pentacles. Okay, then we have knight of cups, 8 of pentacles, king of cups and page of swords. Okay, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग भी ग्रुप 2 में इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोग के जो इश्यूज थे वो फाइनेंस को लेकर के थे। ठीक है, काफ़ी टाइम से आपके फाइनेंस में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी।
आपको पैसे की बहुत तंगी थी, आप चाहे जितना भी काम आप कर रहे थे, जितनी भी तरह के काम आप कर रहे थे, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये, जो पहली चेंजेस आपके लिए आ रही है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जल्द मिलने वाली है एंड आप काफ़ी सेविंग्स भी अब आप कर पाओगे। ऑल्सो जिन लोगों का कोई काम अटका पड़ा था, काफ़ी टाइम से जो काम अटका पड़ा था, जिसे जो वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब अचानक से उस काम को करने के लिए, माफ़ कीजिएगा गाइस बैकग्राउंड साउंड के लिए, तो जिन लोगों का काम काफ़ी टाइम से अटका पड़ा था, आप लोग फिर से उस काम को आपको करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस बार आपके काम में कोई रुकावट नहीं होगा। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लग रहा था कि वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में को लेकर हो या करियर को लेकर हो, किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से अगर आप गुजर रहे थे और आपको लग रहा था कि बस ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे क्या होगा। तो गाइस देखिए, आपके सामने अब वो, जैसे ये पोर्टल खुल रहा है ना, आपके सामने वो रास्ता खुलेगा, आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाओगे। काफ़ी लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर काफ़ी टाइम से नहीं थी, आपकी खास करके जो जॉब आप चाहते थे, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है, या जो करियर आप चाहते थे, किसी के साथ आप पार्टनरशिप चाहते थे और वो बंदा तैयार नहीं था, तो अब ऐसा होगा ना कि आपको आपके मनपसंद काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सामने से प्रपोजल मिलेगा एंड आपको एक अच्छा और स्टेबल बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है। काफ़ी टाइम से जो लोग किसी रोमांटिक प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके लाइफ में कोई आए, तो आपके लाइफ में मुबारक हो, कोई बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होगा एंड आप में काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, बस आप समझ लीजिए कि आपके लिए ही वो बना है। बट अगर आपको ऐसा नहीं है कि 4 लोग आए तो आपने चारों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, आपको परखना होगा उनमें से जो आपको लगता है कि आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है, जो इंसान बाय नेचर अच्छा है, इस चीज़ को आपको परखना होगा, उसी का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है। देन काफ़ी लोग जो काफ़ी टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं थे, अब वो टाइम आ गया है कि आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। जैसे काफ़ी लोग इनमें से ऐसे हो सकते हैं जो अपना खुद का कुछ ऑनलाइन बिजनेस या यूट्यूब पर कोई चैनल, इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते थे, तो अब फाइनली आप उस चीज़ को कर पाएंगे। देन और एक चीज़ जो है कि अगर मान लीजिए हायर स्टडीज़ को लेकर के आपके मन में कोई डाउट था इससे पहले कि आपको आगे पढ़ना चाहिए या नहीं, आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो फाइनली आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है, आप वो डिसीज़न को ले पाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग जिनके पार्टनर्स आपसे अपसेट थे या रूठे हुए थे, अब ये पोर्टल खुलने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके पार्टनर्स वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, या अगर वो आपसे नाराज़ थे तो उनकी नाराज़गी अब दूर होने लगेगी, ठीक है। तो अब हम आपके गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। तो आपका पहला कार्ड है प्राणायाम इन रिवर्स एंड अजना इन रिवर्स। तो देखिए गाइस, प्राणायाम तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं प्राणायाम होता क्या है। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है। तो क्लियरली आप में से जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली डिप्रेशन में थे, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा था, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है। सिंपली बोलूँ तो आपको खुल के सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्राणायाम करेंगे
तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्र जो है वो भी आप लोगों का ब्लॉक्ड है। इसका मतलब है कि आपको अगर आपकी इंट्यूशन भी आपको हेल्प नहीं कर पा रही है, आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो, आप सोचते हो कि क्या करना है, तो आप तक वो सोच भी नहीं आ पा रही है क्योंकि आपका इंट्यूशन ही ब्लॉक्ड है। तो उसके लिए आपको, अगर आप प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो थर्ड आई चक्र का, इवन थर्ड आई चक्र से रिलेटेड जो मंत्र है उसको जाप करते हो, तो धीरे धीरे, देखिए ये सब एक दिन में होने की चीज़ें नहीं है, बट अगर आप इसको रेगुलरली करते हो तो धीरे धीरे आपका इंट्यूशन जो है वो खुलेगा, आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिव होगा, बैलेंस होगा, और फिर आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको उसके लिए किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, कि आपको किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही काफ़ी होगा आपको किसी भी स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो बाकी के एडवाइसेस आपके जो हैं वो ये हैं कि फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशंस। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में अगर आपके काम को लेकर के पैशन कहीं ना कहीं अगर गिर गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बार बार अगर आप किसी चीज़ में हार जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका मन उठ जाता है, आप उस काम को करना नहीं चाहते हो। तो अभी ऐसा है कि आपको एक और मौका खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो पोर्टल खुला है इसके बाद आप कोई भी नया काम शुरू करोगे वो होना ही होना है। बस आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना है, आपको अपना पैशन रखना है, आपको डटे रहना है उस काम को लेकर। तो जो काम आपने पहले आप कर रहे थे और वो हुआ नहीं और आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अब आप वापस से उस काम को एक और बार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पूरे पैशन के साथ। आप निराश नहीं होंगे। देन वी हैव विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ देना जानते हैं, आप लोगों को करते हैं और इस चक्कर में आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। आपकी ज़रूरतें वैसी की वैसी रह जाती है। ज़रूरतें से मतलब ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल पोजीशंस, आपका इच्छा जो है अगर कोई भी तरह की, तो आप उसको आप ध्यान नहीं दे पाते। उस वजह से क्या होता है ना, माइंड में एक फ्रस्ट्रेशन सा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई मूवी देखनी है, काफ़ी टाइम से आप मन बना रहे हो कि मैं ये मूवी देखूंगी, लेकिन आपको उसके लिए मौका नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप घर के काम में बिजी हैं, आप अपने ऑफिस वर्क में बिजी है, या किसी भी तरह की चीज़ों में बिजी हैं। तो एक धीरे धीरे करके वो छोटी सी चीज़ को भी लेकर के आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए भी अब थोड़ा वक्त निकालना है। अगर आपने वो मूवी देखने की सोची है तो अब आज आप देख ही डालिए। ठीक है, देन वी हैव स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो बस जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका थर्ड आई चक्र में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, ब्लॉकेज है, तो आपको अपना थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको अपने मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपना थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर पाए। देखिए, अगर आप चाहें तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं थर्ड आई चक्र के लिए। आप एमेथिस्ट की ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, या आप एमेथिस्ट की जो टम्बल स्टोन्स आते हैं उनको लेकर के आप हाथ में यूं रख कर के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर कोई राय देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।